सुबह का समय, जंगल के चौक पर सारे जानवर इकट्ठे हैं। सुनो सुनो, बड़ी खबर। आज सुबह फिर एक जानवर गायब हो गया। क्या? कौन? आज गिलहरी नहीं मिली, उसकी बस मिट्टी में छोटे छोटे निशान मिले हैं। सारे जानवर डर से एक दूसरे को देखने लगे। तभी जंगल में खुसर पुसर शुरू हो गई। कल तो मछली गायब हुई थी। उसके पहले तो बत्तख। ये क्या हो रहा है हमारे जंगल में? ये कोई आम बात नहीं है। कोई तो है जो रात में हमें एक एक करके उठा ले जा रहा है, पर कौन? मुझे तो लगता है ये भूत का काम है। कल रात नदी के किनारे किसी की डरावनी परछाई दिखी थी। शायद कोई राक्षस होगा। वो अंधेरे में घूमता है और जानवरों को चट कर जाता है। सारे जानवर डर से कांप जाते हैं। उसी समय जंगल में तेज आवाज में जंगल न्यूज की पुकार गूंजने लगी। ताजा खबर! पिछले 10 दिनों में जंगल के 10 जानवर गायब। किसी को नहीं पता कि ये काम किसका है। रात को अजीब चीखें सुनी जाती हैं। पत्तों के पीछे कोई सफेद परछाई घूमती देखी जाती है। जंगल में डर का माहौल। सारे जानवर सहम गए। कुछ रोने लगे, कुछ इधर उधर छिप गए। अम्मा, क्या मैं भी गायब हो जाऊंगा? नहीं बच्चा, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर करेंगे। उसी समय गधा और बकरी बहन दूर खड़े ये सारी अजीब घटनाएं चुपचाप देख रहे थे। बकरी बहन, ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। एक एक कर सब गायब हो रहे हैं। क्यों? इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इतना सन्नाटा, इतनी डरावनी आवाजें। मुझे लगता है ये यहाँ कोई भूत सच में घूम रहा है। तभी हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे। दूर से हू जैसी आवाज आई। अरे बकरी बहन, ये आवाज तो किसी भूत की लग रही है। हाँ गधे भैया, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है और मुझे लगता है हमें ही ये रहस्य सुलझाना होगा। जंगल के हर कोने में एक ही बात फैल चुकी थी। जंगल में भूत आ गया है। मुझे तो अब रात में नींद नहीं आती। पेड़ों के पीछे से कोई अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई कराह रहा हो। अरे डरपोक, वो हवा की आवाज होगी। नहीं बकरी बहन, मैं कसम खा के कहता हूँ, वो हवा नहीं थी, वो कुछ और था। कोई भूत। भूत? लेकिन जंगल में भूत कहाँ से आएगा? यही तो रहस्य है। हर रात एक जानवर गायब होता है और सुबह उसकी हड्डियां मिलती हैं। बस हड्डियां। हाय राम, ये तो सच में डरावना है। अगली सुबह बकरी और गधा दोनों राजा शेर के पास पहुंचे। क्या बात है बकरी बहन, इतने घबराए क्यों लग रहे हो? महाराज, ये जंगल में कुछ गड़बड़ है। कोई भूत हर रात हमारे साथी जानवरों को खा जा रहा है। भूत? कौन सा हिम्मत वाला भूत मेरे जंगल में घुस आया? महाराज, हम खुद उस भूत को पकड़ना चाहते हैं। बस आपकी मदद चाहिए। ठीक है, तुम दोनों को मेरे साथ हाथी वीरेंद्र की भी मदद मिलेगी। वो ताकतवर है और समझदार भी। चिंता मत करें महाराज, ये भूत चाहे कितना भी चालाक हो, मैं अपने बड़े कानों से उसे पकड़ लूंगा। बस ये उम्मीद है कि कहीं वो कान डर से बंद ना हो जाएं। चुप रहो गधे भैया। रात हुई। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ हिल रहे थे। चांद बादलों में छुपा हुआ था। बकरी बहन, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? श्श,
आवाज मत करो। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। कौन है वहां? तभी सफेद छाया पेड़ों के बीच से निकली, लंबी, डरावनी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। तुम मुझे रोकने आए हो? मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे बकरी बहन, अब क्या करें? हम पीछे नहीं हटेंगे। भूत, तू कौन है? क्यों हमारे जंगल के जानवरों को खा रहा है? क्योंकि इस जंगल ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं यहां मरी थी, पर किसी ने मेरी आत्मा को शांति नहीं दी। अब मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। अगले दिन तीनों राजा के पास लौटे। अरे सुनो, क्या भूत दिखा? हाँ महाराज, और उसने बताया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हमें उसकी हड्डियां ढूंढनी होंगी और उन्हें जलाना होगा। लेकिन उसका कब्रिस्तान कहाँ है? मुझे याद है, पहाड़ी के उस पार एक पुराना तालाब है। वहां कोई नहीं जाता। शायद वही उसकी आखिरी जगह हो। ठीक है, जाओ और उस आत्मा को शांति दो। मैं तुम्हारे साथ अपने सैनिक नहीं भेज सकता, क्योंकि भूत का सामना केवल बहादुर दिल कर सकते हैं। हम जाएंगे महाराज, चाहे जो हो जाए। रास्ता कठिन था और रात गहरी। हवा भी ठंडी और डरावनी थी। मुझे डर लग रहा है, कहीं भूत फिर से ना आ जाए। डर को अपने साथ मत रखो, वरना वो सबसे पहले तुम्हें पकड़ लेगा। तो क्या मैं उसे पकड़ लूं? पहले खुद को तो संभाल लो। तभी दोनों हंस पड़ते हैं। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग तालाब पहुंचते। वहां एक पुरानी कब्र थी जिस पर नाम लिखा था, आत्मा शांति स्थल, भूतनी रानी। यही जगह है क्या? तभी अचानक जमीन कांपने लगी और भूत फिर से प्रकट हुआ। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? क्योंकि अब हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। तभी भूत ने जोर से चीख मारी। नहीं! अचानक हवा में तूफान उठ गया। पेड़ झूमने लगे। जल्दी करो, हड्डियां जलाओ। तभी बकरी ने दिया निकाला और हाथी ने सूंड से लकड़ियां रखीं और आग जल उठी। लगता है कि अब मुझे शांति मिल रही है। धीरे धीरे वो धुएं में बदल गई और आकाश की ओर उड़ गई। अगली सुबह सूरज की किरणें पेड़ों पे आ रही थीं और पक्षी फिर से गा रहे थे। आखिरकार भूतनी रानी की छुट्टी हो ही गई। हाँ, और अब जंगल फिर से सुरक्षित है। हाँ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कभी किसी की आत्मा को अधूरा ना छोड़ें। बहादुर बकरी और समझदार गधे, आज तुम दोनों ने फिर से पूरे जंगल को बचा लिया है। आज से तुम दोनों हमारे जंगल के वीर साथी कहलाओगे। वाह, अब तो मैं असली हीरो बन गया। हीरो? तुम तो डर के मारे आधी रात में मेरे पीछे छिपे थे। वो तो मैं भूत को धोखा देने के लिए कर रहा था। नैतिक शिक्षा: सच्ची बहादुरी डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में है।